महामहिम राज्यपाल बिहार, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज के दिन कुछ ऐसी खास शख्सियत आमंत्रित की गई है जो कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं। इस वर्ष जिन्हें पद्मश्री सम्मान मिला है, पूर्व में भी पद्मश्री सम्मान मिला है, और कुछ और ऐसे भी लोग हैं, ऐसी शख्सियत है जिनको कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में या तो संवाद की है या फिर उनके बारे में चर्चा की है। तो आइए हम अनुरोध करना चाहेंगे, महामहिम राज्यपाल बिहार, आपसे अनुरोध है कि ऐसे शख्सियत को आप अपने कर कमलों से सम्मानित करने की कृपा करें। इस कड़ी में हम सबसे पहले आमंत्रित करना चाहेंगे, अनुरोध के साथ महामहिम से अनुरोध, तत्पश्चात सबसे पहले आमंत्रित करेंगे इस मंच पर पद्मश्री सुभद्रा देवी जी, जो कि पेपर मैशे एवं हस्तकला के लिए आप जानी जाती हैं, प्रसिद्ध हैं, और न सिर्फ बिहार बल्कि भारतवर्ष में एक जगह आपने बनाई है। तो कृपया मंच पर पधारेंगी। मैं बताना चाहूँगी, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए पेपर मैशे एवं हस्तकला के लिए प्रसिद्ध पद्मश्री सुभद्रा देवी जी। मधुबनी जिले की सलेमपुर गांव की रहने वाली पद्मश्री सुभद्रा देवी ने बचपन में दूसरों को देखकर, या यूं कहें कि दूसरों की देखा देखी करके पेपर मैशे कला को सीखा इन्होंने, लेकिन उनकी कला को इतनी शोहरत मिलेगी इसका आभास तो उन्हें भी नहीं था। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि उनकी कला को इतनी शोहरत मिली कि 1991 में इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 2023 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, और सचमुच सैकड़ों महिलाओं को आज के दिन आप प्रशिक्षित कर रही हैं। आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। एक बार जोरदार ताली पद्मश्री सुभद्रा देवी जी के लिए। आप बहुत ही खास शख्सियत हैं हम सब के लिए, और यह विशेष अवसर, विशेष पल है जब महामहिम राज्यपाल बिहार श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी आपको अपने कर कमलों से सम्मानित कर रहे हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात। और आप कला से ऐसे ही जुड़ी रहें और सभी को अपना मार्गदर्शन देती रहें, यही हमारी अपेक्षा है आपसे। बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद। इसके बाद तैयार रहेंगे पद्मश्री आनंद कुमार जी। उन्नीस 1980 में राज्य पुरस्कार से भी आपको नवाजा गया, और 2023 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित। आइए बुलाएं मंच पर पद्मश्री कपिल देव प्रसाद जी। कपिल देव प्रसाद जी, पहुंच गए हैं कपिल देव जी। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए आपके सम्मान में। कपिल देव प्रसाद 15 वर्ष की आयु से ही इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। हम आपको बताएं, आर्ट, टेक्सटाइल और 52 बूटी से आप जुड़े हुए हैं। सचमुच एक बुनकर के रूप में बहुत ही खास स्थान आपने बनाया है कपिल देव प्रसाद जी ने, और आपको पद्मश्री सम्मान मिला इसी वर्ष 2017 में आयोजित हैंडलूम प्रतियोगिता में खूबसूरत कलाकृति बनाने के लिए भी आपका चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पद्मश्री विमल जैन जी। पद्मश्री विमल जैन जी, पूर्व में आपको यह सम्मान प्राप्त हुआ है। पद्मश्री उषा किरण खान मैडम, आइए हम मंच पर आमंत्रित करेंगे घनश्याम कुमार जी। घनश्याम कुमार जी आगे से जोरदार ताली घनश्याम कुमार जी के लिए। प्रधानमंत्री जी ने घनश्याम जी की तारीफ की, और आप कस्टम विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। आसाम में होली छुट्टी में जब आप घर आए तो पानी की समस्या आपने
की और प्रधानमंत्री जी का ध्यान आपने इस ओर आकृष्ट कराया कि किस प्रकार से वृक्षारोपण पर बल देने की आवश्यकता है और इस कार्य के लिए ये ज़रूरी है कि मुफ्त में पौधे दिए जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वृक्षारोपण कर सके। बहुत ही सुंदर पहल आपकी, जोरदार ताली। आइए हम मंच पर बुलाएंगे, कौन नहीं जानता है आपको, राजकुमारी देवी जी जो कि किसान चाची के रूप में जानी जाती हैं। आप कृपया आए मंच पर। कोई ज़रूरी नहीं कि घर रोशन चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर को रोशन करती हैं। एक ऐसी ही बेटी, एक ऐसी ही बहन, एक ऐसी ही माँ आपके बीच में है जो नारी सशक्तिकरण का परिचायक है और सचमुच नारी सशक्तिकरण के दौर में बिहार की महिलाएं पूरी क्षमता से प्रगति पथ पर कदम बढ़ा रही हैं। कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ती महिलाओं का एक सशक्त उदाहरण है मुजफ्फरपुर जिले की पद्मश्री राजकुमारी देवी उर्फ किसान चाची। आत्मविश्वास से लबरेज किसान चाची दूसरों को आज दिशा दे रही हैं। हम सबको सीखने की जरूरत है। आपसे जोरदार ताली होनी चाहिए किसान चाची के लिए। इसके बाद हम बुलाएंगे उस शहीद के पिता, जी हाँ, राम निरंजन ठाकुर जी। कृपया आप मंच की ओर अग्रसर हों। श्री राम निरंजन ठाकुर जी, फादर ऑफ शहीद रतन ठाकुर। मैं बताना चाहूँगी इनके बारे में कि इनके पुत्र पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से की और सभी शहीद सपूतों को नमन किया और बिहार के शहीद रतन कुमार ठाकुर के परिजनों का विशेष रूप से उन्होंने उनकी चर्चा की और जिक्र किया। शहीद रतन के पिता को देश के लिए प्रेरणा स्रोत बताया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। जोरदार तालियों से सम्मान होनी चाहिए इस पिता का, जिनके पुत्र ने अपनी जान दे दी हमारे लिए। और यह बहुत ही भावुक पल एक पिता के लिए भी, एक परिवार के लिए भी और पूरे देश के लिए। इसके बाद बिहार स्कूल ऑफ योगा, बिहार स्कूल ऑफ योगा से संकल्प 95 युद्धष्ट जी हैं हमारे बीच में। आगे हैं। युद्धष्ट 95 से हमारे बीच में, संकल्प 95 युद्धष्ट कुमार जी हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 के आखिर में मन की बात कार्यक्रम में छात्रों और युवाओं को संबोधित किया और यह चंपारण के लिए बहुत ही ख़ास बात थी। बगहा जैसे सुदूरवर्ती इलाका केंद्र में आपके कार्य किए जा रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। बहुत बहुत आपको बधाई। श्री अखिलेश पांडे जी, श्री अखिलेश पांडे जी बुलाया, आए नहीं, ऐसे नहीं, रुकिए। श्री अखिलेश पांडे जी हमारे बीच में। पहुंच गए हैं। अगला नाम क्या बताया आपने? सुश्री नूतन देवी भी अपने को तैयार रखेंगी। और मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने अखिलेश पांडे जी की चर्चा की। प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण के पश्चात प्रति माह आप पत्र लिखते रहे प्रधानमंत्री जी को। पत्र के माध्यम से वे लगातार देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, शासन व्यवस्था और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रधानमंत्री जी को आपने सुझाव दिया, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया अब मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से। जोरदार ताली आप सबकी ओर से। अच्छा, और अब नूतन देवी तैयार हैं, कृपया आ रही हैं नूतन देवी। और हम आपको बताना चाहेंगे कि आदर्श जीविका महिला मलबरी उत्पादन
में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है इस समूह में नूतन देवी की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 फरवरी को अपने मासिक रेडियो शो मन की बात में पूर्णिया बिहार में एक महिला स्वयं सहायता समूह के प्रयासों की जो प्रशंसा की। आदर्श जीविका महिला शहतूत उत्पादन समूह की एक महिला शहतूत उत्पादन सहकारी समिति है जिसे राज्य सरकार से सहायता प्राप्त है। इन महिलाओं ने पूरी तस्वीर ही बदल दी है। पहले कोइन को बेचकर बहुत कम आमदनी होती थी, लेकिन अब इससे बनी साड़ियां हजारों में बिक रही हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। बहुत धन्यवाद। श्री जयराम विप्लव जी, श्री जयराम विप्लव जी कृपया आए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2021 के पहले मन की बात में बिहार के बारे में विशेष तौर पर चर्चा की। खास तौर पर उन्होंने नमो ऐप पर मुंगेर के जयराम विप्लव की एक टिप्पणी का जिक्र किया। पीएम ने कहा, विप्लव ने लिखा कि 15 फरवरी 1932 को देशभक्तों की एक टोली के कई वीर नौजवानों की अंग्रेजों ने वंदे मातरम और भारत मां की जय के नारे लगाने के कारण निर्ममता से हत्या कर दी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी, धन्यवाद दिया इस बात का जिक्र करने के लिए। और अब बुलाएंगे प्रियंका पांडे। प्रियंका पांडे जी तैयार हैं, कृपया आप आए। मैं बताना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में बिहार के सिवान की प्रियंका पांडे की बहुत ही तारीफ की। उन्होंने साथ ही मुंगेर के तारापुर में अंग्रेजों की गोलियों से शहीद देशभक्तों को नमन किया। और आज आप यहाँ हैं, महामहिम राज्यपाल बिहार आपको सम्मानित कर रहे हैं। ये बहुत ही गौरव की बात है। जोरदार तालियों से आप सब इनका धन्यवाद दें। श्री प्रमोद बैठा जी, श्री प्रमोद बैठा जी तैयार हैं। मंच पर श्री प्रमोद बैठा जी। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने रेडियो प्रसारण मन की बात के 28 फरवरी 2020 के संस्करण में बेतिया के प्रमोद बैठा जी का जिक्र किया था, जो कोरोना काल में अपने घर बैठे और खुद की एलईडी फैक्ट्री इन्होंने शुरू की। जोरदार ताली। प्रमोद बैठा ने दूरदर्शन से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात से प्रेरित होकर आज उन्होंने अपना खुद का फैक्ट्री लगाया और इसका आप विस्तार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए इनके लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर से हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर शंकर झा जी, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं। कृपया आएंगे। इनके बारे में हम बताना चाहेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर झा ने जैविक अपशिष्टों से खाद बनाने का सुखेत मॉडल शुरू किया और वे जैविक कचरे से कंपोस्ट खाद बनाते हैं। और उनकी विधि को अपनाकर देश के किसान आज के दिन में उन्नत खेती कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में डॉक्टर झा के इस कार्य की सराहना की। और सुखेत मॉडल का मकसद है प्रदूषण को कम करना। जोरदार ताली। और ये जरूरत पूरे देश को, हम सबको है, सीखने की आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद। और आइए अब बुलाएंगे दीप नारायण प्रसाद थारू संघ से, हमारे बीच में पहुंच गए हैं, तो कृपया मंच पर पधारें। महामहिम आपको सम्मानित करेंगे। दीप नारायण प्रसाद थारू संघ। पश्चिम चंपारण के थारू समाज के प्रकृति प्रेम की चर्चा प्रधानमंत्री जी ने की थी। और सचमुच बहुत ही खास बात है। पश्चिम चंपारण में सदियों से थारू आदिवासी समाज के लोग 60 घंटे का लॉकडाउन, या उनके शब्दों में कहें तो 60 घंटे के बरना का पालन करते हैं। और कभी कभी प्रदूषण को भी अगर बात करें तो कम करने के लिए बहुत ही जरूरी है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह है महामहिम से कि कृपया आसन ग्रहण करें। हम सम्मान देने का कार्य हमने कर लिया है और अब हम आगे बढ़ते हैं। और आइए
हम आगे आग्रह करना चाहेंगे नूतन जो कि जीविका दीदी हैं, कृपया आप आएं और अपने विचारों को हम सबसे बहुत कम शब्दों में शेयर करें। और इसके बाद किसान चाची को हम आमंत्रित करेंगे। अपने किए गए कार्यों और अपने अनुभवों को हम सब के बीच में रखें ताकि हम सब भी मोटिवेट हो सके, प्रेरित हो सके, आपके अनुभवों को हम जान सके। तो इसके लिए सबसे पहले नूतन दीदी आ रही है हमारे बीच, जो जीविका समूह से ताल्लुकात रखती हैं और अभी भी महामहिम ने अपने कर कमलों से आपको सम्मानित करने का कार्य किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से आपकी तारीफ की है, तो ये बड़ी बात है। दीदी आप इधर से आ जाएं और अपने अनुभवों को बहुत ही संक्षेप में हम सबसे शेयर करें, साझा करें। उपस्थित सभी को नमस्कार। मेरा नाम नूतन देवी, मैं ग्राम अमाड़ी कुकरन, पूर्व थाना धमदाहा, जिला पूर्णिया, बिहार से, और मैं समूह में 2009 में जुड़ी हूँ। मेरा समूह का नाम पूजा जीविका स्वयं सहायता समूह की मैं सचिव हूँ। रोशनी जीविका महिला ग्राम संगठन की मैं सदस्य हूँ। दीपक संकुल संघ का भी मैं सदस्य हूँ। समूह में जुड़ने के बाद हम लोग को जो है बताया गया कि आप लोग जो है शहतूत का खेती कीजिए। इसमें वहीं जीविका से हम लोग को ये ज्ञान मिला वहाँ। उसके बाद हम लोग जो है अपना सभी किसान दीदी को उसमें जोड़े, 47 किसान जोड़े। उसमें जुड़ने के बाद हम लोग जो है शहतूत का खेती लगाए। 2017 में प्लांटेशन किए, 2018 में हम लोग का पौधा तैयार हो गया, 2018 में ही हम लोग का कोकून उत्पादन शुरू हो गया। तो हम पहले बिचौलिया को देते थे, उसमें हम लोग को फायदा नहीं हो रहा था। फिर हम लोग अपना एक पीजी बना लिए। उस पीजी में आदर्श जीविका महिला मलबरी कृषि उत्पादक समूह, उसमें हम लोग जो है अपना पीजी में ही अपना कोकून सभी किसान से खरीद कर फिर उसका धागा बनाकर, वेस्ट बंगाल से धागा बनवा कर लाकर फिर भागलपुर में साड़ियाँ बनाकर, फर्स्ट बार में हम 35 पीस साड़ी बनाए थे। उस समय हम लोग के पास में बहुत कम ही था। अभी लो जो है हम लोग के पास में है अब करीब 42 लाख का ये कपड़ा बना हुआ है। और उसके बाद हम लोग का बेचने का जहाँ जहाँ सरस मेला वगैरह लगता है, जैसे पटना, ज्ञान भवन, नोएडा हाट, यहाँ सब भी हम जाके अपना स्टॉल लगा के उससे आमदनी कर रहे हैं। इसके बाद अभी हम लोग को यही है कि इसमें जितना हमारे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में 992 किसान को हम जोड़ चुके हैं। आगे मेरा प्रयास है कि हम 500 किसान को इसमें और जोड़े, और मेरा ये आमदनी जो है इसका आगे प्रयास है कि 1 करोड़ तक का हम लोग का पहुंच हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम अपने दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं, और इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। नूतन दीदी ने अपने अनुभवों को हम सबके बीच में रखा है। सचमुच सरकार का सहयोग है और ग्रामीण विकास विभाग के तहत जीविका की दीदियां स्वयं सहायता समूह बनाकर कार्य करती हैं और बहुत ही प्रगति कर रही हैं। अपने समूहों के माध्यम से तरह तरह के लोन देने के भी प्रावधान है। तो आइए अब हम अनुरोध करना चाहेंगे उस शख्सियत से जो बहुत ही ख़ास हैं। कौन नहीं जानता है किसान चाची को। आइए हम आग्रह करें राजकुमारी देवी किसान चाची आए और अपने अनुभव हम सब के बीच में रखने की कृपा करेंगे। जोरदार तालियों से किसान चाची का स्वागत करें। आज हम लोग का जो यहाँ पर है मन की बात, पहले तो मैं हमारे प्रधानमंत्री सुन रहे होंगे, मैं उनको तहे दिल से नमस्कार कर रही हूँ। और हमारे राज्यपाल जी जो हैं मैं उनको भी मैं तहे दिल से नमस्कार कर रही हूँ। और हमारे जितने विभाग के और बड़े बड़े पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं, मैं सबों को मैं तहे दिल से नमस्कार कर रही हूँ। हमारा नाम तो किसान चाची पड़ गया, लेकिन हम बहुत गरीब महिला थे। हमको 3 बच्चे थे, उनको खाने के लिए भी बहुत दिक्कत था। तो हम खेत में काम किए। हमारे पास में पैसा नहीं था जो कोई बिजनेस पहले करे, तो खेते में काम करके हम सोचे धान गेहूँ उपजाएंगे तो 6 महीना में हमको 2 रुपया होगा। तो हम सब्जी का खेती किए। क्या हमारा नसीब था। बच्चे लोग को लालन पालन के लिए भगवान हमको
बुद्धि दिए तो हम सब्जी का खेती किए। आज भी जो चौर चातर है उसमें धान गेहूँ रोपते हैं, और जो ऊपरवार खेत है हम आज भी सब्जी का खेती करते हैं। और सब्जी के खेती करके बिहार में 38 जिला है, जहाँ भी किसान मेला लगा वहाँ पर होता था कि जो किसान का अच्छा पैदावार होगा फल फूल, तो वहाँ पर हम लगाते थे अपना प्रदर्शनी में, तो हमारा प्रथम पुरस्कार आता था। तो इसी तरह हमारे यहाँ किसान भाई लोग आने लगे कि महिला कैसे खेती कर रही है, जो आज न वर्मी कंपोस्ट हो गया है, सारा हुआ गोबर से खेती कीजिए तो ज़मीन को भी ताकत मिलेगा और आपका जो सब्जी होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। जो आप 8 दिन इसी तरह रखिएगा तो भी वो खराब नहीं होगा। तो खेती किए। उसके बाद में हम हमारे यहाँ कृषि विज्ञान के सरैया में 2000 में वहाँ पर खुला हुआ था। उससे पहले पूसा यूनिवर्सिटी से हम लोग जानते थे कि अच्छा पौधा मिलता है। उस समय गोपाल जी त्रिवेदी थे, उस समय कुलपति। उस समय से हम लोग जो भी आम का पेड़ लगाए हुए हैं, नींबू, अमरूद, नारियल, पपीता, वो जो भी लगाते थे वहीं से हम लोग पौधा ले करके लगाते थे और बीज भी लगा करते थे। तो इसी तरह करते करते वहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र जब हमारे यहाँ आए तो वो हमको कहे कि एक महिला इतना बढ़ चढ़ कर काम कर रही है, तो इन्हीं को लेकर हम लोग गाँव में जाएंगे तो कुछ वैल्यू होगा जो एक महिला काम कर रही है। उस समय कोई भी महिला घर से बाहर निकलकर काम नहीं करती थी, लेकिन हमारा तकदीर था, जो हम गरीब थे तो हम कर रहे थे। तो उन लोग के साथ जाने पर किसान लोग कहते थे कि हम लोग KCC लेकर खेती करते हैं और हम लोग का जब खेत में पैदावार होता है तो रेट कम हो जाता है, इसलिए हम लोग लोन भी नहीं सधा पाते हैं और गरीब का गरीब ही रह जाते हैं। तो इसीलिए हम खेती किए। उसके बाद तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। तो हम कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग हमारा 36 ग्रुप था, सबको सब तरह का दिया है, लेकिन हम प्रोसेसिंग का ट्रेनिंग लिए वहाँ पर। तो प्रोसेसिंग का लिए हम कहे कि कुछ भी तो किसान का सामान हम लेंगे तो उनका माने मुनाफा उनको होगा। तो हम इसलिए अचार, जैम, जेली, मुरब्बा थोड़ा 150-200 रुपया था। उस समय बहुत हमारा हालत ख़राब था, तो वही अचार बनाने का हम ट्रेनिंग लिए और उसको बढ़ाते बढ़ाते हम लोग आज ट्रेनिंग लेता है तो पदाधिकारी से पूछता है मार्केटिंग कहाँ है। अरे अच्छा चीज़ बनाने पर तो मार्केटिंग आपको घर में मिल जाएगा। तो हम उसी समय साइकिल चलाकर 96 से हम साइकिल चला रहे हैं, आज भी हम साइकिल चलाते हैं, लेकिन हमको थोड़ा भी शर्म नहीं लगा। हमको देख करके बहुत लोग ताना माना मारा, लेकिन हम तो सोच रहे थे कि हम गलत काम नहीं कर रहे, हम तो अपने भविष्य को उज्जवल कर रहे हैं, अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। इसलिए हमको साइकिल चढ़ने में भी खराब नहीं लगा, आज भी चढ़ते हमको बुरा नहीं लगता है। और अचार बेच करके जिस समय 2013 में प्रधानमंत्री जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, उस समय किसान सम्मेलन था, उस समय हम वहाँ पर गए थे। माननीय यहाँ के ऊपर थे उप मुख्यमंत्री थे उस समय, माननीय सुशील मोदी जी, वही हमको भेजे थे वहाँ पर। और वहाँ पर गए तो जाने की राजकुमारी देवी माने आई हुई है, किसान चाची तो हमारा 2008 में नाम पड़ा था। तो हमको स्पेशल बुलाए, आप बुला कर उनके पिए थे, नाम तो याद है, राजकुमार जी बुलाए हमको और हमसे बात किए। लेकिन हम अचार भी वहाँ ले गए थे तो उनको दिए और वो अपने लोग को कहे कि कॉन्फ्रेंस में इनको बैठाइए और बिहार का क्या गतिविधि है, कैसे ये आगे विकास की, कैसे यहाँ तक ले पहुँच गई, तो हम सब कुछ बताए। और उसके बाद में 2000 से सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनाए हुए हैं। हमारे ग्रुप का नाम है ज्योति जीव का SSG। तो हमारे ग्रुप में भी बहुत सी लोन मिल गई है और हम अपने काम को कर रहे हैं। लेकिन आज जो मन की बात है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को कोटि कोटि धन्यवाद दूंगी कि लोग कहता है जो ईश्वर एक है, भगवान एक है, सही में प्रधानमंत्री एक है, सबके दिल में है। हम सब किसान के लिए जो बात करते हैं वो भी बहुत ही अच्छा है, फिर भी हमारे भगवान के लिए जो अयोध्या कांड का लोग कह रहा था कि राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा, कितना उनमें बुद्धि था, कुछ भी नहीं, छुट मंतरिया जो लोग कहता है उस तरह का भगवान का जगह मिल गया। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक उपलब्धि हो गया। हम लोग जीते जिएंगे प्रधानमंत्री के साथ है, उनके मार्गदर्शन, जितना जो मन के बात 100वां साल चल रहा है, 100वां एपिसोड चल रहा है, हम हर उनका मन की बात की बैठक में हम रहते हैं। यहाँ RCR में वहाँ भी बुलाया गया, भागलपुर भी हमको बुलाया, जहाँ जहाँ होता है लोग बुलाते हैं।
देखिए सामूहिक ही मन की बात से क्या होता है, जितने हम लोग सुन रहे हैं एक अंग है, हम लोग का काम है दूर दूर तक लोगों को पहुंचाना। जहां भी कुछ हम लोग बात कर रहे हैं वहां भी मन की बात को हम लोग उतारे, उसे बतियाए, दूसरे बात से ज्यादा इसको उतारे हम लोग, तो प्रधानमंत्री का बात का सफल होगा। और हम लोग सफल कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी किसान के लिए, जनता के लिए दिन रात बेचैन रहते हैं, सबका विकास सबका साथ, और लड़की के लिए लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, ये भी है। सब लोग हम लोग अच्छा से काम करें, जो प्रधानमंत्री का दिल मजबूत हो, हाथ मजबूत हो। और राजपाल जी को मैं तहे दिल से नमस्कार कर रही हूँ कि आज हम कहाँ कहाँ चल गए थे, लेकिन राजभवन में आज ही आए, तो इसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करती हूँ। और इतना कहकर मैं अपने बात को समाप्त करती हूँ। लेकिन एक सोचना होगा, सीमा पर जवान और जमीन में किसान, दो हमारे भारत का रीढ़ है। इसके लिए हम लोग तन मन छोड़ कर अपने काम को करें। जय हिंद, जय भारत, जय। किसान चाची इस उम्र में भी कितना जोश है, क्योंकि एक किसान है। सचमुच महिलाओं का बढ़ना इतना आसान नहीं होता, और वो भी खेती जैसा कार्य। किसान चाची के नाम से आप जानी गई, वो भी साइकिल चलाया उस वक्त जब कम महिलाएं साइकिल चलाया करती होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार ताली किसान चाची के लिए हम चाहेंगे। जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर नारी ने सभ्यता और संस्कृति का रूप निखारा है। नारी का अस्तित्व ही सुंदर जीवन का आधार है, और अपने बच्चों के लिए समर्पित किसान चाची ने इतनी मेहनतें की। आइए वक्ता की श्रेणी में अपने अनुभव को साझा करेंगे। हमारे बीच आमंत्रित करना चाहूंगी पद्मश्री कपिल देव प्रसाद जी। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आपके अनुभवों को आज के दिन हम सुनेंगे। आपकी मेहनत और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपकी तारीफ की मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से। ये बहुत बड़ी बात है हम तमाम बिहार वासियों के लिए। बिहार की चर्चा हुई, बिहार की बात हुई, उस ज़िले की बात हुई जहां से आप ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमारे बीच में आ रहे हैं पद्मश्री कपिल देव प्रसाद जी, कृपया आएं। सभी को प्रणाम। मन की बात में यहाँ हमारे मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल जी, उनके प्रधान सचिव एवं पदाधिकारी का छठी बना। मैं तो एक कपड़ा बुनने वाला हूँ, बोलने का रहा था नहीं, ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो हैंडलूम पर हम कपड़ा बुनते हैं, उसी पर कपड़ा बुनाई के समय ही बूटी वूटी बनाते हैं, उसी इसको बचपन से बनाते रहे। बहुत गरीबी में पले बड़े, 10 साल की उम्र से हम कपड़ा बुनाई का काम कर रहे हैं। गरीबी के कारण मैं पढ़ भी नहीं पाया था। 7वां पास करने के बाद मैंने 8वां में हाईस में नाम नहीं लिखा सका। खैर उसको तो बात। आज जो मन की बात में इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इसकी शुरुआत की। इससे हम लोगों को बहुत मनोबल में वृद्धि होता है, एक दूसरे के कार्य के जानने के बारे में, और फिर उसी उत्साह से उसको करने का अवसर मिलता है। बचपन में मैंने भी बहुत कठिनाई में इस काम को शुरू किया था। हमारे पिताजी करते थे, लेकिन उनसे घर का खाना पीना ये सब नहीं चल पाता था। तो मैं खुद बचपन से ही उनका साथ देने लगा और काम करने लगा। और फिर जब कुछ बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि अकेले अकेले काम करने में सभी लोगों को दिक्कत होता है। तो अपने गांव के बुनकरों को वो एक जगह इकट्ठा करके एक सहकारी समिति का निबंधन करवाया 1980 में। उसके माध्यम से काम करने में हुआ कि लोग एक जगह अपना काम करते, घर घर में करते थे, और एक आदमी धागा लाया, बुनकरों को दिया, और फिर अपना बाज़ार में मार्केटिंग किया।
उस समय कई संस्थाएं थी बिहार सरकार की, जैसे बिहार स्टेट हैंडलूम कॉरपोरेशन, बिहार स्टेट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, ये सब के माध्यम से हम लोग का कपड़ा बिक जाता था। आज दुर्भाग्य से वो सब बंद हो गया है। अब इधर से जब से मोदी जी आए तब से थोड़ा सा इसमें हैंडलूम के कपड़ा पर भी थोड़ा सा ध्यान दिए हैं। वो नई नई स्कीम बना करके अभी हम लोग के लिए जिस ब्लॉक में बुनकरों की बहुलता है, ब्लॉक लेवल क्लस्टर बना करके उसको आर्थिक सहायता दिया जा रहा है, ट्रेनिंग, करघा, फिर आपका लाइटिंग यूनिट दिया गया। बिहार स्टेट में भी हम लोग के बिहार से ब्लॉक लेवल क्लस्टर बना के इसके लिए कपड़ा मंत्री जी, भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब है कि अभी जो काम हो रहा है उससे हम लोग थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। देखा देखी बिहार सरकार भी खादी मॉल और हैंडलूम हाट खोल करके हम लोग का कपड़ा बेचने का प्रबंध किए हैं। देखिए असली समस्या हम लोग के साथ है कि मिल के बने कपड़ों के सामने हमारा कपड़ा थोड़ा महंगा हो जाता है, क्योंकि हम लोग हाथ से बनाते हैं और इसमें बूटी वूटी बनाते हैं। तो इसमें सरकार का ध्यान देना बहुत लाजमी होता है। जब तक सरकारी स्तर से इसमें ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग का कपड़ा का बिक्री बहुत नहीं होगा। जब कपड़ा बिकेगा तभी ना बनाया जाएगा। हम लोग बना देते हैं, जो ऑर्डर दिया जाता है बनाते हैं, लेकिन बेचने में थोड़ा दिक्कत है। इसी मार्केटिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक बार फिर मन की बात में यहाँ बुलाने के लिए जो भी इसके आयोजक हैं, आकाशवाणी, संचार विभाग, जो भी सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। पद्मश्री कपिल देव प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अनुभवों को आपने साझा किया। यही तो बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुनकर की ओर भी अपना ध्यान आकृष्ट किया, अर्थात समाज के हर वर्ग का यहाँ मान है, सम्मान है। यही तो कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। आइए अब हम अनुरोध करना चाहेंगे, श्री निरंजन ठाकुर जी हैं और शहीद के पिता, बड़े ही सम्मान के साथ आपको हम आमंत्रित करना चाहते हैं, जिन्होंने अपना बेटा खोया है। हम सबके लिए गर्व की बात है। इस पिता के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। मंच पे उपस्थित हमारे बिहार पटना से महामहिम राज्यपाल एवं मंचासीन सभी पदाधिकारीगण एवं पटना बिहार राज्य से उपस्थित आगंतुक सभी माता एवं बहनों एवं उपस्थित आगंतुक सज्जनों, मैं आप सभी को कोटि कोटि नमन करता हूं। आप लोग को मालूम होगा कि विगत 14 फरवरी 2019 को अपने देश में कितना अनहोनी घटना घटी। पुलवामा अटैक, उसमें हमारे देश के और हमारे जैसे शहीद पिता के तुल्य 40 जवान शहीद हुए थे। उसमें मेरा भी पुत्र रतन कुमार था। आप लोग श्रीमान देखे होंगे और सुने भी होंगे, जिस समय उस 40 जवान उस बस में सवार थे और किस तरह कायराना हमले में उस गाड़ी का एक एक पार्ट, एक एक पुर्जा एक तार की ऊंचाई पे जाकर के टकरा गया और हमारे सबूत 40 जवान एक पक्षी की तरह उनका लाश, डेड बॉडी छत बिछत होकर के निस्सर जमीन में गिर गया। कितना अनहोनी बात है। और हमारे जैसे उस 40 जवान के माता पिता पे कितना दुख का पहाड़ गिर गया, वो तो आप लोग भी महसूस करते होंगे। लेकिन श्रीमान, हमको उतना दुख भी है तो उतना गर्व भी है कि मेरा बेटा
अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दिया है, उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगा। और उस पापी पाकिस्तान को यह पुलवामा घटना का भुगतना पड़ेगा। कितना पुलवामा ऐसा हमला उस पे होगा, वो तैयार रहे। और हम माननीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और हम देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं, श्रीमान 40 जवान के माता पिता को उसी में शांति मिलेगी जब तक 10,000 जब तक आतंकी नहीं मरे तब तक हम लोग को शांति नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री 12वीं की रात में एक सर्जिकल स्ट्राइक चलाया, उसमें 250-300 पाकिस्तानी उग्रवादी मारे गए। मैं इस कार्रवाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री को सलाम करता हूं, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। इसी तरह का उससे बदला लेते रहे, ईंट का जवाब उससे पत्थर से लेना है। मैंने मंचासीन महामहिम राज्यपाल से निवेदन है कि श्रीमान हम लोग शहीद परिवार पे आप लोग ध्यान दें, हम आप लोग के ऊपर पे निर्भर हैं। मैं बिहार की जनता पे निर्भर है, मैं भागलपुर क्षेत्र की जनता पे निर्भर है। हमको माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के तरफ से पूरा सहयोग मिला और अभी भी मिल रहा है। हमारे जिला के जितने भी अधिकारीगण हैं, जितने भी भाई बंधु आप लोग की तरह हैं, उनकी छत्र छाया में हम लोग जीवित रहते हैं। बंधुओं, जिस वृक्ष की छांव में हम आराम करते थे और जिस वृक्ष का फल खा के हम लोग जिंदा सपरिवार रहते थे, वह वृक्ष सदा के लिए हमारे सामने से हट गया। और आप ही लोग बताइए, हम शहीद परिवार किस वृक्ष की छांव में आराम करेंगे और किस वृक्ष का फल खा के जिंदा रहेंगे? सिर्फ आप लोग का सहायता, आप लोग का विश्वास, आप लोग हमेशा हमको आशीर्वाद दीजिए। मैंने छोटे छोटे 2 बाल 2 पोता है, उनका भविष्य बनाने में लगे हैं। मैं विशेष क्या कहूँ, निवेदन करते हैं, दरखास्त करते हैं महामहिम राज्यपाल से, एक बार आप हमारे श्रद्धांजलि दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे पैतृक स्थान आने का कृपा प्रदान करेंगे। मैंने हर एक वित्त वर्ष 14 फरवरी को अपनी दैनिक खर्च में कटौती कर कर उस सपूत का श्रद्धांजलि दिवस का आयोजन हम अपने पैतृक गांव में करते हैं। इसीलिए निवेदन करते हैं श्रीमान से, एक बार समय निकाल करके आप मौका दीजिए। आपका ये हौसला न जाने किस किस को हौसला देता है। आप तो पूरे भारतवर्ष के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आप एक बहुत ही ऊर्जावान पिता हैं और आपने एक बेटा खोया है, हमने तो एक जवान खोया है। एक बार जोरदार तालियों से धन्यवाद दें। अपने अनुभवों को आपने शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, समय बहुत कम शेष रह गए हैं, क्योंकि हम उस ओर भी अग्रसर होंगे। उसके पूर्व हम आग्रह करना चाहेंगे, डॉक्टर शंकर झा जी बहुत कम समय में हम सबको अपने अनुभवों को साझा करेंगे। डॉक्टर शंकर झा से सीनियर साइंटिस्ट हैं, कृपया आप आएँ और अपने अनुभवों को हम सबके बीच में रखें, क्योंकि उसके बाद हम सब एक साथ सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण, जिसका प्रसारण होना है। बहुत बहुत आभार। माहौल तो बहुत भावुक हो गया था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मंचासीन महामहिम राज्यपाल महोदय, पदाधिकारीगण, हम लोग नहीं जानते थे कि हम लोग का छोटा सा प्रयास इतनी ऊंचाई पर पहुंचा देगा। हमारे साथ हमारे कलीग भी हैं, डॉक्टर RK झा, डॉक्टर सत्य प्रसाद, डॉक्टर सुजीत दास, कृपया खड़े हो जाएंगे सर आप लोग। और सबका ये व्यापक सहयोग रहा सर। हम लोग विगत 15-20 वर्षों से कार्बनिक अपशिष्ट प्रबंधन का काम करते थे और
समय केवल 2 मिनट है, केवल मैं ब्रीफ कर दूं। सुखेत मॉडल की अवधारणा इसलिए की गई थी ताकि गरीबों को गैस भराने के लिए जो दिक्कत होती थी, गोबर उससे ले लें, उसके बदले में उनको सिलेंडर का पैसा दे दें। और ये हाथों हाथ किसानों द्वारा लिया गया। तो मोनेटाइजेशन ऑफ काउ डंग, और जिस घर में गाय नहीं है, गोबर नहीं है, उस घर से कचरे ले लें। तो गवर्नमेंट का दूसरा प्रोग्राम स्वच्छता मिशन, उसको एड्रेस किया। और तीसरा, उस काम को करने के लिए गांव के लोग ही इन्वॉल्व होंगे, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा देगा। तो 3 हुआ। चौथा, जो खाद बनेगी, खाद का प्रयोग उसी गांव में किया जाए तो सॉइल हेल्थ का इम्प्रूवमेंट भी होगा। यही चारों यूनिवर्सिटी का प्रयास पीएम माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भाया, उन्होंने इस मॉडल की जिक्र की थी। यह परिकल्पना हमारे तत्कालीन कुलपति डॉक्टर श्रीवास्तव साहब की थी, और वर्तमान कुलपति जो डॉक्टर PS पांडे, उनका भी यही सोच है कि साइंस का उपयोग कैसे सोसाइटी के लिए करें। इसलिए हम लोग को प्रेरित करते हैं। उनकी कृपा से हम यहाँ आपके बीच खड़े हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।